MSCT 2027 वाले बच्चों को कुछ चीजें ऐसी है जो जानना जरूरी है, वरना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने नंबर कम से कम आपको लाने पड़ेंगे एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और किस तरीके से आपको 2027 में तैयारी करनी है कि आपको बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र भैया, IIT जोधपुर, एमटेक, बीटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, IIT जैम, ऑल इंडिया रैंक 77। पिछले 4 साल से कई सारे बच्चों को गाइड कर चुके हैं और अब आपकी बारी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे MSCT 2027 की पूरी कहानी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर CET सेल, ठीक है ना, MSCT के अंदर अगर आप देखोगे तो CET सेल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, मतलब CBT होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई OMR आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी 2027 के अंदर। और यहां पर आपके जब रिजल्ट आ जाता है तो कैप राउंड के द्वारा आपका काउंसलिंग होता है और उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप जनरल EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पर 1300 रुपये देने होंगे, और कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 1000 रुपये आपकी फॉर्म फीस 2027 में होने वाली है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास में नेशनलिटी डोमिसाइल होना जरूरी है। कम से कम जो आपकी एज है वो 17 ईयर होनी ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं कि क्लास 12th में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो कम से कम आपको यहां पर 45% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में इंग्लिश होना कंपलसरी है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट, मतलब 40% भी अगर आपका मिनिमम क्लास 12th में है तो आप MSCT 2027 के लिए आराम से एलिजिबल है और आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बात आती है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 2027 में पढ़ने पड़ेंगे, तो ध्यान से सुन लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि MSCT के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को हर एक बच्चा क्या है, हल्के में ले लेता है, जबकि ये दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 40 नंबर का होता है। तो अगर आप चाहते हैं 2027 में सिलेक्शन लेना, तो ये 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इसको आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन स्कोर दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट आपको मिल जाए तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छे से इनको यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो 12th लेवल का जो आपका इंग्लिश होता है उसी को आप अच्छे से रीड कर सकते हो, और उसके बाद में जितना हो सके आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करें, खासकर पिछले 2 से 3 साल के पेपर को, ताकि आपको यह पता चल पाएगा कि इंग्लिश के अंदर किस तरीके से आपको अप्रोच करना है और किस तरीके से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और साथ साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर पर भी पकड़ बनानी पड़ेगी। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं 11th और 12th के किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। तो देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से जो भी आपकी HSC बोर्ड की बुक है लाइन टू लाइन आपको याद है, और इस तरीके से आपको यहां पर लाइन टू लाइन याद करने के साथ में प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 साल पेपर की, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि बायोलॉजी में आपका एक नंबर भी नहीं कटे। कुछ टॉपिक जैसे आपका फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, तो इन पे आपको यहां पर कमांड बनाना बहुत आवश्यक है। केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा तो आपको पता है 3 पोर्शंस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बहुत आसानी से केमिस्ट्री में फुल नंबर आप ला सकते हो अगर आप अच्छे से यहां पर 2 से 3 साल के पेपर की प्रैक्टिस कर लो और जो भी आपकी बोर्ड की बुक है लाइन टू लाइन उसको पढ़ लो। कुछ यहां पर जैसे टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जिन पे कमांड आपको बनाना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से यहां पर आप केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स थोड़ा सा परेशान करती है, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा यहां पर आपको आवश्यकता पड़ेगी और 2 से 3 साल के जो पेपर उसको आपको करने ही पड़ेगा।
पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सेमीकंडक्टर, इन पे अगर आप कमांड बना लेते हैं तो यहां पर भी आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है कम टाइम में आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है, तो इस पे तो भाई साहब आप जितना हो सके उतना अच्छे से काम करें ताकि यहां पर एक भी नंबर आपका नहीं कटे। और इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया। बात करते हैं, मान लो किसी के नंबर इक्वल हो जाते हैं तो किस तरीके से रैंक डिसाइड होती है। तो जो बायोलॉजी का स्कोर है वो देखा जाता है, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद इंग्लिश। तो ये यहां पर आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के बायोलॉजी में अगर स्कोर है तो आपको रैंक में भी फायदा मिलने वाला है। बात करते हैं यहां पर कितना नंबर चाहिए आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर आप चाहते हो टॉप के 3 गवर्नमेंट कॉलेज में महाराष्ट्र में आपका एडमिशन हो जाए तो 95 प्लस नंबर आपको चाहिए, मतलब 99.9%, मतलब आपका रैंक 125 होने वाला है और बहुत आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 90 प्लस भी है तो भी पूरे चांस होते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का और बहुत आसानी से आप गवर्नमेंट कॉलेज में फिर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 88 से 94 के बीच है देन 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएंगे और टॉप प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके नीचे अगर आप आते हो, 88 के नीचे अगर आप चले जाते हो तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो सेफ स्कोर आपका होने वाला है 90 प्लस। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर आपको 94 से ज्यादा ही नंबर लाने पड़ेंगे। ये प्रेडिक्शन मैं पिछले 2 साल के डाटा के अनुसार आपको बता रहा हूं। जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जैसे जीएमसी नागपुर रैंक 156 तक आपको मिलता है, 99.50 से ऊपर ही परसेंटाइल आपका डेफिनेटली यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। 99.50 से ऊपर ही परसेंटाइल आपका होना चाहिए यहां पर, तब जाके आपको ये मिलने का चांस होता है। उसके बाद आपका जैसे जेजे ग्रुप हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद में आपका जीएमसी छत्रपति हो गया। तो इस तरीके से आपके टॉप कॉलेज हैं जिनके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। सीधे सिंपल आप याद रखना, आप स्कोर कोशिश करो कि 94 से ऊपर लेके आओ और कम से कम 90 नंबर तो आपका होना ही चाहिए अगर आप यहां पर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। उसके बाद में यहां पर 85 जो 5% सीटें हैं वो कैप राउंड के थ्रू फिल हो जाती है, बाकी का जो 50% होता है वो अलग कोटा से यहां पर भरी जाती है। जो यहां पर आपको ये बात पता होना चाहिए, 2026 में ऐसा ही हुआ तो 2027 में भी ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद में अगर रिजर्वेशन की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का वही 10% रिजर्वेशन होता है, एसटी का 7%, ओपन 40%, इस तरीके से ओबीसी, एससी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन होता है जिसके बारे में यहां पर आपको पता होना चाहिए। 30% जो सीट है वो रिजर्व होती है फीमेल के लिए, कहां पर जेजे हॉस्पिटल जैसे टॉप कॉलेज में, तो ये बात भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्चा आने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं। ट्यूशन फीस लगभग 47,000 से 84,000 के आसपास, हॉस्टल लगभग 16,000 से 35,000 के आसपास, कुल मिला के साल का जो टोटल खर्चा है गवर्नमेंट में वो मात्र 65,000 से 1 लाख के बीच आएगा, और भी कम होता है क्योंकि कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है, कई सारे जो ट्यूशन फीस होता है वो वापस हो जाता है, ठीक है ना, जो बच्चे एनुअल जिनकी इनकम कम होती है। तो कुल मिला के कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 40-50 हजार रुपए मैक्सिमम खर्चा होने वाला है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में रहना खाना और पढ़ने का। जबकि अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ये जो फीस है वो बढ़ जाएगी भाई साहब, 1.65 लाख से ऊपर आप चले जाओगे, 2, 2.5, 3, 4 लाख का खर्चा होता है, प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है। तो इसलिए अभी बता रहा हूं मैं, आप कोशिश करो कि कैसे भी करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए और आप बहुत ही आसानी से यहां पर क्या कर पाओ, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई कर पाओ। फाइनेंशियल सपोर्ट, कई तरीके की यहाँ स्कॉलरशिप योजना चलती हैं, कई तरीके से आप यहाँ पर स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो और आपका जो भी फीस है, ठीक है ना, उसको आप आसानी से फिल कर सकते हो। 2027 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैंने आपको बताया है लगातार आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होंगे। आपको फोकस इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बहुत आसानी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर 40% नंबर सीधे आप गेन कर सकते हो, और बायोलॉजी जो है उस पर कमांड बनानी पड़ेगी, पूरे नंबर लाना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट सारे पढ़ने, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना और एक गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है उसको फिक्स करना। लेकिन बात आती है यहां पर कि सर हम किस तरीके से 2027 में पढ़ें, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं 2027 के लिए हमारे यहां पर बैच स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र का जो आपका संघर्ष बैच है वो आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप यहां पर डेफिनेटली 2027 के लिए संघर्ष बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप की आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करोगे वहां पे आपका बैच शो हो जाएगा, उसका प्राइस शो हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में
एक बेस्ट एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है। जैसे बायोलॉजी में जय सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो खुद एमबीबीएस ड्रॉप आउट है, 2027 में नीट क्वालिफाई किया था, 2019 में डीआरडीओ में सर की रैंक 29 है और 9 से ज़्यादा ईयर से यहाँ पर आपको सर पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूँ, आईआईटी जोधपुर, एमटेक, आईआईटी जेम, एआर 77, एनडीए और एयरफोर्स जैसे एग्जाम मैंने निकाले हैं और पिछले 5 सालों से कई सारे बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ। बायोलॉजी के एक और सर आपको पढ़ाने वाले हैं, प्रवीण सर, एम फार्मा है, पीएचडी है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें सर ने भी कर रखी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फिजिक्स आपको सतीश जोशी सर पढ़ाने वाले हैं, बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और फिजिक्स के एक और सर आपको पढ़ाने वाले हैं, गिरीश गहलोत सर, 2019 में IEEE के एग्जाम क्वालिफाई किया, बैचलर से सर फिजिक्स में और 5 ईयर से ज़्यादा सर को एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 2027 में कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम है और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाना, ताकि हम आपको एग्जैक्ट नंबर बता पाएंगे कि 2027 में कितने नंबर आपको कम से कम लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।